आज हम पढ़ेंगे अबाउट अल्कोहल्स। ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 है, अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये वाले अल्कोहल्स, यस यस यस, ये वाले की ही बात करेंगे, बट ये वाले अल्कोहल्स के हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। इनको पीने की बात नहीं करेंगे, इनके हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, भाई बने किसके होते हैं। ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल कहते हैं, बट हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, बने क्या होते हैं, कैसे इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। ठीक है, तो बात करते हैं कि अल्कोहल्स होते क्या। अल्कोहल्स कैसे होते हैं कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप। लेट्स से कि कोई अपने पास हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से CH4, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ना। इसमें क्या करा हमने, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, तो ये भी बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें अगर ये वाला H, एक कोई सा भी H अगर हम OH से रिप्लेस कर दें तो ये अपना बन गया मिथेनॉल, दैट मीन्स इट इज एन अल्कोहल। तो ये बन गया अपना अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे ही अल्कोहल बनते हैं और इनका क्या है, इनकी काफी यूज एप्लीकेशंस है, वाइड डे टू डे लाइफ यूजेस है हमने। लाइक फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, इट इज यूज इन द पॉलिशिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। ठीक है, तो घरों में पॉलिश होते हुए देखा होगा आपने अपनी वुडन की फर्नीचर पर, दैट पॉलिश कंसिस्ट ऑफ एन अल्कोहल। उस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है, तो ये इथेनॉल होता है। तो ये अलग अलग टाइप के इसके यूजेस हैं अल्कोहल के। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है, तो अब देखिए कि कितने नंबर ऑफ इसमें OH ग्रुप हैं, उसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो मोनो का मतलब 1, यानी कि अगर किसी में एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। किसी में 2 है दैट मीन्स डाइहाइड्रिक, और 2 से भी ज्यादा है तो उसको पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। ठीक है, so this is about the general classification of alcohol. Like for example ये देखिए, इसमें एक OH ग्रुप है तो this is monohydric, इसमें 2 है तो this is dihydric, and here we have 3 OH groups तो ये ट्राइहाइड्रिक हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, और भी क्लासिफिकेशन है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि वो जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड द अल्कोहल्स इनटू मोर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो पहला क्या है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन OH ग्रुप, जिसमें कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑन दिस बेसिस इट इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में देखिए एल्काइल ग्रुप जो है, ये जो कार्बन एटम है जिससे OH जुड़ा है, इस पे या तो एक एल्काइल ग्रुप होगा या फिर एक भी नहीं होगा, तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर दो अल्कोहल दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी, और अगर 3 है तो ये अपना हो गया टर्शियरी। ठीक है, तो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आगे बात करते हैं, आगे एक और क्लासिफिकेशन, एक होते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक में क्या होता है, देखिए ये जो OH ग्रुप है ये अटैच होता है sp3 कार्बन से ही। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के बगल में, इस कार्बन के नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल्स को क्या कह देते हैं, एलाइलिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो देखिए जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि बेंजाइल, तो दैट मीन्स कोई रिंग होगी इसमें। ठीक है, तो अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है ये कार्बन एटम जिसपे OH ग्रुप है, ठीक है, ये किससे जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से, तो इसको हम बोल देते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ये भी हो गया, देखिए ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो खुद ही क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे कि ये देखिए, ये जो OH ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन एटम से, और ये इस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया।
तो दिस मीन्स इसको हम बोल देते हैं विनाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। भाई क्या स्ट्रक्चर होता है इनका? ठीक है, तो स्ट्रक्चर इनका कुछ ऐसा होता है, देखिए यू कैन सी कि दिस इज समवॉट टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो देखिए द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन। तो ये जो कार्बन होता है ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है OH से। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ओवरलैपिंग कैसी होती है अपनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसकी sp3 और इस ऑक्सीजन की sp3, ये दोनों क्या करती हैं? ओवरलैप कर जाती हैं और अपना ये बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट आता है बेटा, इसमें क्या पॉइंट आता है कि इसका जो एंगल होता है ये COH वाला एंगल, ये थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल से। ठीक है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, सो this angle becomes shorter from the normal tetrahedral angle. ठीक है, तो ये बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। आगे देखिए, आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। ठीक है, आप कुछ मिला है तो उसका नाम भी रखेंगे। तो नामकरण की अगर बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर देखिए, एक तो होता है अपने पास कॉमन नेम, एक होता है IUPAC का नाम। ठीक है, तो कॉमन नेम अगर देखें तो क्या करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप से ये हमारे अल्कोहल बने हैं वो लगाते हैं और उसके आगे अल्कोहल लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो जिस अल्काइल ग्रुप से लगा है मिलके बना है ये अल्कोहल, वो उसका नाम लिख दिया और आगे लिख दिया अल्कोहल। तो ये बात हो गई अपनी कॉमन नेम। IUPAC में देखते हैं बेटा, तो IUPAC में क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है, लेट्स से सिंपलेस्ट अल्कोहल लेते हैं CH3OH। ठीक है, ये किससे मिलके बना होगा? CH4 से। इसका क्या नाम है? मीथेन। ठीक है, तो ये इस एल्केन से मिलके बना है। तो इस एल्केन का E हटाकर अगर हम OL लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? मिथेनॉल, है ना। तो ये मिथेनॉल इसका नाम हो गया, ये मिथेनॉल इसका IUPAC नेम हो। दैट मीन्स द एल्केन फ्रॉम विच दिस अल्कोहल इज डेराइव्ड, ठीक है, उसमें से E हटाकर we suffix it with OL and this makes it IUPAC name. ठीक है, so this is about the naming of alcohols or the nomenclature of alcohols. ठीक है, we have some more examples like here we can see कि ये क्या हो गया, देखिए 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो प्रोपाइल अल्कोहल की कॉमन नाम हो गया इनका और IUPAC नेम इज प्रोपेन 1। 1 क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम है ना। ऐसे ही वी कैन से सी 1 2 3 4 तीन चार कार्बन एटम है तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा, तो ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 1 हो। ऐसे ये हो गया, देखिए 1 2 3, अभी सेकेंड कार्बन पे अटैच है तो ये आइसो हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपन 2 है। ऐसे ये दिस वन इज ब्यूटेन 2। तो ठीक है, तो वी कैन नेम द अल्कोहल्स लाइक दिस। आगे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। चलिए आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो होती है अल्कोहल्स की वो अलग अलग मेथड से होती है। फर्स्ट मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स यानी कि कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट इसमें भी दो तीन मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि वाटर से रिएक्शन हो रही है, तो हियर वी कैन सी द एग्जांपल। हाइड्रेशन यानी कि वाटर से रिएक्शन हो रही है, ये अपना एल्कीन हो गया, बट इट इज एसिड कैटेलाइज्ड, दैट मीन्स वी विल यूज अ कैटलिस्ट व्हिच विल बी एसिड। ठीक है, तो एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट और ये क्या बना देते हैं? अल्कोहल। ठीक है, तो अब देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर हमारे पास
सिमेट्रिक एल्कीन है, यानी कि 1 2 बस, या तो का तो अब ये जो रिएक्शन होगी ये कुछ इस तरह से होगी, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब प्लस H2HOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O को, है ना। तो एक H इसके पास जाएगा और OH इसके पास चला जाएगा। ये तो बात हो गई सिमेट्रिक एल्कीन्स की। अब अगर बात करें एसिमेट्रिक एल्कीन्स की, तो कौन किसके पास जाएगा? हु विल डिसाइड दिस? तो ये डिसाइड किया है एक साइंटिस्ट ने, इनका नाम था मार्कोनिकोस, ठीक है। तो अगर एसिमेट्रिक का एल्कीन है हमारे पास, तो उसकी रिएक्शन के लिए वी विल यूज मार्कोनिको रूल। देखिए अब ये क्या रूल है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। तो इस एग्जांपल को ले लेते हैं CH2, ठीक है। इस पे अटैच हो रहा है अपना H और OH, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप किस पे अटैच होगा? उस कार्बन एटम पर जिस पे कम हाइड्रोजन है। लाइक हियर वी कैन सी कि इस वाले कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है, इस पे 2 है, तो OH अपना इस पे जाके अटैच हो जाएगा और H किस पे चला जाएगा? H इस पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना? ये अपना अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। आगे देखिए, चलिए अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन बाय द अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये पहले तो वाटर मॉलिक्यूल जो हमने लिया था, ये एसिड के H आयन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा अपना H3O पॉजिटिव, ठीक है। नाउ दिस H3O पॉजिटिव कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, OH3O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा, यानी कि इसमें से एक प्रोटॉन आके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से अटैच होगा। तो ये वाला H आयन आपका इस कार्बन पर आ गया, ठीक है, और इधर से ये बॉन्ड इस पे चला गया, तो इस पे ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये जो है इस पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट मींस दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल नाउ। तो न्यूक्लियोफाइल दिस विल अटैक ओवर हियर, इट विल अटैच लाइक दिस HOH। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप विल बी द डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। तो इसमें से एक प्रोटॉन चला जाएगा जब ये वाला ये अपना लेकर, तो हमारा ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, from alkene only we have another preparation method, that is by hydroboration oxidation, ठीक है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किससे? हाइड्रोबोरेशन से, हाइड्रोबोरेट से। तो ये एल्कीन है अपना, एंड दिस इज HbH2 whole twice बोरेन। तो this will attack this first like this, but here which rule will be followed? Here anti-Markovnikov rule will be followed. That means anti of Markovnikov. Markovnikov कहता है कि OH जाएगा जिस उस कार्बन एटम पे जिस पे कम हाइड्रोजन है, बट हेयर H विल गो, इनमें से इसमें से जो H है वो जाएगा उस कार्बन एटम पे जिस पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दिस इट विल अटैच लाइक दिस और BH2 will attach like this. Okay, next we will again react this with the same alkene. उसी alkene से react करेंगे तो another alkene molecule will attach और ये BH जो बन जाए, ठीक है। Next again we will react it with the same alkene, तो ये अपना क्या बन जाएगा? ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। नाउ दिस विल बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको हम पानी से रिएक्ट करा देंगे एंड वी विल गेट आवर रिस्पेक्टिव एल्कोहल। दिस इज अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम
कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट, दे कैन बी एल्डिहाइड कीटोन्स। तो when aldehydes and ketones are reduced, they produces alcohols. So they are aldehydes and ketones, they are reduced to the corresponding alcohols by addition of hydrogen in presence of catalyst. Okay, so here we can use this catalyst palladium as the catalyst. Okay, so when this, like here we have the example देखें अगर, तो this is एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वी विल गेट द रिस्पेक्टिव एल्कोहल। ऐसे ही अगर कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, कीटोन का रिडक्शन, अच्छा ये रिडक्शन हमारा NaBH4 से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? NaBH4। तो रिड्यूस करा देंगे इसको, तो वी विल गेट द रिस्पेक्टिव एल्कोहल। अच्छा, याद करने वाली क्या चीज है कि एल्डिहाइड्स क्या देंगे हमें? प्राइमरी अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन रिडक्शन, whereas ketones will produce secondary alcohols on reduction. क्लियर है? तो ये याद करने वाली चीज है कि एल्डिहाइड्स प्राइमरी देंगे और कीटोन्स सेकेंडरी देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें COOH ग्रुप होता है ना, और एस्टर्स में क्या होता है? COOR डैश, RCOR, ठीक है। तो ये इनका रिडक्शन करा सकते हैं फ्रॉम AlIALH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड which is a strong reducing agent। तो ये अपना अल्कोहल दे दें, रिस्पेक्टिव अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट, ओके, दे विल गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये LiAlH4 है, ये क्या है बेटा? दिस इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, बहुत महंगा होता है। तो इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल केमिकल्स ओनली, बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। कॉमर्शियली व्हेन एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कॉमर्शियली यानी कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन करानी होती है अल्कोहल्स की, तो वी यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंस्टेड ऑफ LiAlH4। तो हेयर वी हैव द एग्जांपल कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब रिड्यूस कराया तो इट विल फर्स्ट गिव द एस्टर्स RCOR डैश, फिर इसको रिड्यूस कराया तो वी विल गेट द रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। नेक्स्ट आगे बात करें तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? पहले किसी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला होता है RMgX, R क्या है? R is alkyl group and X is halogen, halide, है ना। तो if any compound has the formula like this, so we will call it as Grignard reagent. So when this Grignard reagent is reacted with aldehydes or ketones, so we will get the respective alcohol. Here you can see the example. This is the ketone, this is any carbonyl compound, okay। तो when this is reacting with Grignard reagent like this, तो Grignard reagent में देखिए ये alkyl group है, तो it will have slight negative charge, this will attack on this carbon atom because of this, okay, and और here क्या आएगा? positive charge। So here we can see the example. Here we have this carbonyl compound and it is reacting with Grignard reagent. So here what we will be having? This slight negative charge. So this negative part of this RMgX will attack on this carbon atom, and the positive part, this will attack on the oxygen. We will get a transition product, that is adapt,
and when this is hydrolyzed we will get the respective alcohol. So this is about preparation of alcohol from Grignard reagent. आगे देखिए, आगे हमारे पास और एग्जांपल्स हैं Grignard reagent से. लाइक इधर देखिए, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को अगर RMGX से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. अगर एनी अदर एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं Grignard reagent से तो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल. एंड इफ वी रिएक्ट ketones with Grignard reagent तो we will get tertiary alcohol. तो ये याद करने वाली चीज है, ये क्वेश्चन में आता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराते हैं Grignard reagent से तो which type of alcohol we will get? We will get primary alcohol. तो ये बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो ये मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स इन अनदर लेक्चर. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.